हेलो चिल्ड्रन, क्लास 7th के बच्चे सभी अपने अपनी बुक्स खोल लीजिए। पार्ट नंबर 8 पाठ है तीर्थ यात्रा। आज हम इसे पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके जो कहानीकार हैं, इस कहानी के जो कहानीकार हैं श्री सुदर्शन जी, उनके विषय में पढ़ते हैं। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका जन्म सन 1895 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही इन्हें कहानियां लिखने का शौक था। इन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी जब ये कक्षा 6 में पढ़ते थे, यानी आपकी ही उम्र के थे तब इन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी। इनके प्रमुख कहानी संग्रह पुष्पलता, प्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास भागवंती है। इनकी कहानियों का मुख्य जो लक्ष्य है वो है समाज या राष्ट्र की स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना, यानी समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाना। वे 1550 में बने फिल्म लेखक संघ के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के साहित्य परिषद के सम्मानित सदस्यों में भी थे। इनकी रचनाओं में तीर्थ यात्राएं, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मुख्य धारा के साहित्य सृजन के अतिरिक्त अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी इन्होंने लिखे हैं। इनका देहावसान सन 1967 में हुआ था। पाठ पढ़ेंगे हम। तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा आप सभी जानते हैं, किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करना। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार श्री सुदर्शन बच्चों में परहित कहते हैं दूसरों की भलाई, पर यानी दूसरों का हित करना, दूसरों की भलाई करना, और त्याग की भावना का संदेश उन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्रसारित किया है, यानी हमें दिया है। वास्तव में दूसरों की भलाई करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है, और इसी तथ्य को, इसी बात को बड़े ही प्रभावी ढंग से उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए। लाजवंती एक स्त्री थी जिसके कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज, जिसका नाम था, उसके जीवन का सहारा था, यानी आखिरी पुत्र जो था उनमें से हेमराज ही था जो कि बचा हुआ था, और वो ही अब उसका इकलौता पुत्र था और उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी, और हेमराज को देखकर ही वो अपने पहले पैदा हुए पुत्रों का की जो मृत्यु हो गई थी, उनकी मौत को वो भूलकर उसके संग, हेमराज के संग बड़ा ही आत्मीयता का व्यवहार किया करती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों जैसा ही था, यानी वह साधारण बालकों की तरह ही, बच्चों की ही तरह था हेमराज, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में ना था। लेकिन लाजवंती के लिए अपना बेटा हेमराज अनोखा ही था, क्योंकि वो उसके लिए वो बड़ा ही अनमोल था, बड़ा ही अनोखा इसलिए था क्योंकि इतने अपने कई पुत्रों को खो देने के बाद वही एकमात्र उसके पास सहारे के रूप में बचा था। एक माँ के लिए उसके उस पुत्र से ज्यादा कोई मायने नहीं रखता था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता रहती थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आगमन कर रहे हों। क्योंकि वह अपने पहले कई पुत्रों को खो चुकी थी, इसलिए वो हर संभव प्रयास करती थी हेमराज को हर मुसीबत से बचाए रखने की, और हमेशा इसलिए अपने आसपास ही उसको लेकर रखती थी। जैसे दीपक हवा के झोंके से बुझ जाता है, इसी प्रकार से वो हर प्रकार के संकट से अपने दीपक रूपी हेमराज को बचाकर रखना चाहती थी। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए।
उसे खेलने के लिए भी घर के बाहर न निकलने देती। अगर हेमराज कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबरा कर उसे ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बात पर यूं पागल क्यों हो जाती है। गांव की जब स्त्रियां लाजवंती के व्यवहार को देखती थी कि जैसे ही हेमराज बाहर आ जाता था तो इसको ढूंढती हुई एकदम से आती थी, उसको अपने इधर उधर नहीं जाने दिया करती थी, आंखों से ओझल नहीं होने देती थी, तो गांव की जो दूसरी स्त्रियां थी वो कहती थी कि हमारे भी तो बच्चे हैं, वे भी तो खेलते रहते हैं, लेकिन तू जरा जरा सी बात पर पागल क्यों हो जाती है, यानी हेमराज को खोजने क्यों लगती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर में, भर्रा यानी भरे हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है, क्योंकि अपने पहले पुत्रों को खो जाने के बाद हेमराज के खो जाने के डर से ही वह स्वयं कांप जाया करती थी। इसी समय उसे अपने मृत पुत्र याद आ जाते थे और उसके मन में भय बैठ जाता था, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से बच ना सका। एक दिन प्रातःकाल का समय था। लाजवंती दूध दूह रही थी, अपनी गाय का दूध निकाल रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, यानी मायूस होकर बोला, माँ। आवाज में उसकी उदासी थी। लाजवंती के हाथ से ये सुनते ही बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू। और वह उससे पूछने लगी। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और उसने अपना सिर में दर्द होने का कारण अपनी माँ को बताया। बात साधारण सी थी, सिर दर्द तो अक्सर हो ही जाता है, साधारण सी बात थी, लेकिन लाजवंती का नारी हृदय, उसका स्त्री मन जो था, ये सुनते ही कांप गया, डर गई वह बुरी तरह से, क्योंकि यही दिन थे और यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र, जिसका नाम मदन था, वह चल बसा था और वह भी इसी तरह बीमार हुआ था, यानी उसको भी ऐसी ही शिकायत थी सिर दर्द होने की, और वह बात याद आते ही उसका हृदय लाजवंती का कांप उठा। लाजवंती के को पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई मालूम होने लगी, यानी वह बुरी तरह से डर गई और व्याकुल बेचैन हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। गांव में दुर्गादास नाम के एक वैद्य थे। वैद्य कहते हैं आयुर्वेदिक या फिर घरेलू चिकित्सा से इलाज करने वाला, और वे दुर्गादास जो थे एक अनुभवी वैद्य भी थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। लुकमान जो है दरअसल एक भविष्यवक्ता का नाम है, भविष्य वक्ता का नाम है, किंतु यहाँ पर दुर्गा दास को लुकमान के समान बताया गया है, समझा गया है, जिसका कारण यह है कि वे सही बीमारी का इलाज, सही बीमारी का के बारे में बताकर उसका सही इलाज भी कर दिया करते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे और लाजवंती को जैसे ही अपने बेटे की इस प्रकार की तकलीफ का पता चला, वह उनके पास जा पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ उससे पूछा, अपनेपन से उससे पूछा, कब से। आज से ही, कहता है सिर में दर्द है, लाजवंती ने बताया। बुखार तो नहीं, वैद्य ने पूछा। मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा था। और उसने, लाजवंती ने कहा कि आप घर चलकर उसको देख लें तो अच्छा होगा। वैद्य जी की मनोरथ सिद्ध हुआ। मनोरथ कहते हैं इच्छा को। अब वैद्य तो थे ही वो, डॉक्टर या वैद्य होते हैं, उनको तो अपने पेशेंट का इंतजार होता है, मरीज का इंतजार होता है, क्योंकि वही उनकी आमदनी का साधन होते हैं। तो उनकी इच्छा जो थी वो सिद्ध हो गई। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए उसके घर जाने के लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था, यानी उसे बुखार हो रहा था और वो बेसुध, यानी जिसे कोई होश ना हो।
वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा दे देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिला। जब वैद्य ने कहा कि उतर जाएगा बुखार, कोई चिंता की बात नहीं है, तो उसके हृदय को भी थोड़ा सहारा मिला, थोड़ी ढांढस मिली। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली। अठन्नी कहते हैं बेटा बच्चों 50 पैसे को, और वैद्य जी को भेंट कर दी। यानी उसने अपने अठन्नी में जो बंधे हुए 50 पैसे थे, अठन्नी जो थी, उसे निकाल कर वैद्य जी को दी फीस के तौर पर। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा। पहले तो वैद्य जी मना करने लगे, परंतु हाथों ने मुंह का साथ ना दिया। हालांकि मुंह से तो वो मना कर रहे थे, लेकिन हाथ जो थे वो अठन्नी लेने के लिए बढ़ गए और उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन इसी तरह बीत गए। हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर ना दिखाया। यानी कई दिन हो गए, बुखार हेमराज को उतर नहीं रहा था। वैद्य जी ने दवाइयां भी बदली, लेकिन उन दवाइयों का भी असर नहीं होता दिख रहा था। अब यह सब देख लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते। एक दिन लाजवंती ने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता? उसने कारण जानना चाहा कि ऐसा क्या है, कि क्या कारण हो सकता है कि इसका बुखार नहीं उतर रहा। वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। मियादी बुखार कहते हैं एक निश्चित समय तक के लिए रहने वाला बुखार। लाजवंती ये सुनकर चौंक पड़ी। उसने तड़प कर परेशान होकर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। तो वैद्य जी ने उसको समझाते हुए बताया कि ये मियादी बुखार है, यानी एक निश्चित समय तक रहने वाला बुखार है, जो अपना समय पूरा होने पर उतर जाएगा। पर कब उतरेगा? लाजवंती अपनी बेटी की इस हालत को देखकर बहुत परेशान थी और उसने फिर प्रश्न किया वैद्य से कि आखिर ये बुखार उसका कब उतरेगा।